नया साल शुरू हो चुका है और बहुत से यूट्यूबर्स हैं जो शायद थोड़ा निराश महसूस कर रहे होंगे। तो अगर ऐसा कुछ लग रहा है ना, तो ये बातें बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। हम आज एक बहुत ही सफल यूट्यूबर मनोज डे के तजुर्बे से ये समझने की कोशिश करेंगे कि भाई 2026 में सफलता का असली रास्ता है क्या। तो नया साल आ गया है और मन में यह सवाल जरूर आता होगा, क्या मैं YouTube पर फेल हो गया हूं? देखिए, यह सवाल आना बहुत नेचुरल है। साल भर मेहनत करने के बाद भी जब वो नतीजे नहीं दिखते ना, तो हजारों लोगों की तरह हमें भी लगता है कि यार शायद हम कहीं पीछे रह गए। और ये सिर्फ एक फीलिंग नहीं है, ये हकीकत है। सालों की मेहनत, लेकिन ग्रोथ जीरो, इनकम जीरो, ऊपर से परिवार का प्रेशर और वो ताने कि बस टाइम बर्बाद कर रहे हो, ये सब इस स्ट्रगल का एक कड़वा हिस्सा है। लेकिन एक मिनट, क्या ये समय सच में बर्बाद हुआ? क्या ये जो साल हमने दिए वो सच में बेकार चले गए, या फिर कहानी कुछ और है? चलिए इस पर थोड़ा सोचते हैं। पता है, असल में ये समय बर्बाद नहीं हुआ, ये एक इन्वेस्टमेंट था। हमें लगता है कि हमने कुछ नहीं कमाया, लेकिन हकीकत ये है कि हमने ज्ञान कमाया है। पैसे नहीं आए, कोई बात नहीं, पर एडिटिंग स्किल्स तो सीखी ना, थंबनेल डिजाइन करना आ गया, कैमरे के सामने बोलने का कॉन्फिडेंस बढ़ा, वीडियो अपलोडिंग की बारीकियां समझ में आ गईं। ये वो कमाई है जिसे कोई भी आपसे छीन नहीं सकता। इसका सबसे बड़ा सबूत खुद मनोज डे की कहानी है। सोचिए, 2016 में उन्होंने चैनल शुरू किया और पहली पेमेंट कब आई? 2019 में। पूरे 3 साल बिना किसी पेमेंट के लगातार मेहनत। वो 3 साल बर्बादी नहीं थे, वो सीखने का, नींव बनाने का दौर था। आज उनकी सफलता उसी नींव पर खड़ी है। और मनोज डे की ये बात बिल्कुल गांठ बांध लेने वाली है। जो ज्ञान हम हासिल करते हैं वो ज्ञान हमसे कोई नहीं ले सकता। यही तो असली बात है। आपकी स्किल्स ही आपकी सबसे बड़ी दौलत हैं, एक ऐसा प्रॉफिट जिसे कोई चाह कर भी आपसे नहीं ले सकता। तो ठीक है, हमने अपने पास्ट को, अपनी मेहनत को एक नए नजरिए से देख लिया। अब सवाल यह है कि आगे क्या? 2026 में सफलता की सबसे बड़ी चाबी, वो गुरु मंत्र क्या है? सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, दिमाग से ये निकाल दीजिए कि कोई सीक्रेट चूर्ण है या कोई जादुई ट्रिक है जो रातों रात कामयाब बना देगी। सच तो यह है कि ऐसा कुछ होता ही नहीं है। तो फिर YouTube पे सफलता का मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है अपनी स्किल्स को लगातार सीखना, प्रैक्टिस करना और निखारना। जब तक खुद को बेहतर बनाने पर काम नहीं होगा ना, तब तक कुछ नहीं बदलेगा, चाहे 2026 आ जाए या 2028। और वो कौन सी स्किल्स हैं? ये देखिए, क्वालिटी कंटेंट बनाना, प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग करना, एक असरदार एसईओ स्ट्रैटेजी बनाना, साफ और कॉन्फिडेंस के साथ बोलना और सबसे जरूरी एक क्लिक करवाने वाला थंबनेल डिजाइन करना। इन चीजों में सुधार के बिना ग्रोथ बहुत मुश्किल है। लेकिन एक मिनट, सिर्फ स्किल्स सीखना ही काफी नहीं है। इन स्किल्स को चलाने के लिए एक ईंधन, एक फ्यूल चाहिए, और वो फ्यूल है आपके अंदर की आग, आपका जुनून। वही जुनून जो मुश्किल से मुश्किल समय में भी आपको काम करने पर मजबूर कर देता है। अब जुनून क्या होता है, इसका एक असली टेस्ट देखिए। मनोज डे का मेन चैनल 7 दिन के लिए ब्लॉक हो गया। पता है क्या हुआ? वो सिर्फ 3-4 दिन ही रुक पाए। उन्हें बेचैनी होने लगी और उन्होंने तुरंत अपने दूसरे चैनल पर वीडियो अपलोड करना शुरू कर दिया। नतीजा? बनाने की इच्छा किसी भी रुकावट से कहीं ज्यादा मजबूत थी। यही है असली जुनून, जब आप बनाए बिना रह ही नहीं सकते। और एक बात साफ है, ये रास्ता सिर्फ प्रोफेशनल्स के लिए नहीं है, ये हर उस इंसान के लिए है जिसमें लगन है, जिसमें जुनून है। चलिए मैं आपको एक ऐसी ही असली कहानी सुनाता हूं जो इस बात को साबित कर देगी। ये कहानी है एक पुट्टी मिस्त्री की। वो मनोज डे के घर पर दीवारों पर पुट्टी लगाने का काम करते थे। उन्होंने वहीं एक क्रिएटर से YouTube के बारे में सीखा और सोचा, मैं भी कोशिश करता हूं। उन्होंने अपने शौक यानी मछली पकड़ने पर ही एक चैनल शुरू कर दिया। कुछ फैंसी नहीं, बस वो किया जिसमें उन्हें मजा आता था। और नतीजा? यकीन नहीं होगा, उनका चैनल न सिर्फ मोनेटाइज हुआ, बल्कि उन्होंने अपनी पहली कमाई भी की, पूरे $230। ये कहानी क्या साबित करती है? यही कि अगर जुनून और लगन है ना, तो कोई भी कहीं से भी शुरू करके सफल हो सकता है। लेकिन रुकिए, सिर्फ जुनून ही सब कुछ नहीं है, एक सही कैटेगरी चुनना भी उतना ही जरूरी है। एक भक्ति चैनल का उदाहरण लीजिए। लाइव स्ट्रीम पर लाखों व्यूज आते थे, लेकिन कमाई जीरो। वजह क्या थी? कोई साफ कंटेंट कैटेगरी नहीं थी, कोई खास वैल्यू नहीं दी जा रही थी। हमेशा याद रखिए, पैसा सिर्फ व्यूज से नहीं, लोगों को वैल्यू देने से आता है। तो गुरु मंत्र अब बिल्कुल साफ है, अपनी स्किल्स जिन्हें ताकत मिले आपके जुनून से,
और उन्हें लागू किया जाए एक साफ सुथरी कैटेगरी में। बस यही है सफलता का पूरा फॉर्मूला। तो ये सब जानने के बाद अब सवाल ये उठता है कि अगला कदम क्या होगा? क्या अब अपनी इस यात्रा को एक नई दिशा देने का वक्त आ गया है? तो चलिए इस सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करते हैं। 2026 में वो कौन सी एक स्किल होगी जिसमें आप महारत हासिल करेंगे? वो कौन सी एक चीज होगी जो आपकी पहचान बनेगी? क्योंकि सच्ची सफलता की शुरुआत वहीं से होती है।